Hello student, today we will discuss about de Broglie wave equation. देखो पाथवे टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये क्या होता है? टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, एक था डुअल नेचर ऑफ मैटर, एक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये किया डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था। डी ब्रोगली प्रपोज दैट मैटर हैज, इसको मैटर कर दो ना, पार्टिकल लिख सकते हो या मैटर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैटर हैज डुअल नेचर, दैट इज डुअल नेचर क्या होता है? एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। कैसा होता है? देखो ये होता है हमारा पार्टिकल नेचर, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ये होता है पार्टिकल नेचर। ऐसे मूव करेगा, ये होता है हमारा वेव नेचर। ये होता है पार्टिकल नेचर, ये होता है हमारा वेव नेचर। तो मैटर हैज बोथ हमारा पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। प्लैंक्स इक्वेशन हमें क्या पता है? E इक्वल्स टू, वी नो E इक्वल्स टू h न्यू इक्वल्स टू, वी कैन राइट AC बाय लैम्बडा, ओके। अकॉर्डिंग्स टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग बोथ AC बाय लैम्बडा इक्वल्स टू mc स्क्वायर, सो वी कैन राइट लैम्बडा इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय mc स्क्वायर, c कैंसिल, h बाय mc, ठीक है। सो फॉर फोटोन लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई mc। तो फॉर मैटर क्या हो जाएगा? mc, मतलब ये मास होता है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो वी कैन राइट फॉर मैटर लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई mv, मतलब वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। नाउ लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई mv, we know p momentum equals to mass into velocity, so we can write lambda equals to h by mv equals to h by p. p momentum, v velocity, m mass of particle and h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। लैम्बडा इक्वल्स टू h by p, अगर ग्राफ करेंगे लैम्बडा एंड हमारा p के p में, तो क्या होगा? लैम्बडा p इक्वल्स टू h, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, समझ में आएगा। अब रिलेटिविस्टिक मास m इक्वल्स टू, हमें पता है m जीरो, मतलब रेस्ट मास डिवाइड बाई 1 माइनस v बाई जीरो होल स्क्वायर और रूट ओवर। v क्या? वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, m हमारा डायनामिक मास एंड m जीरो क्या है? रेस्ट मास। सो m जीरो इक्वल्स टू m इंटू हमारा ये हो जाएगा ये टर्म, इफ v इक्वल टू c, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू हमारा वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन हमारा m जीरो क्या हो जाएगा? देखो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ये याद रखना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, क्योंकि इन केस ऑफ फोटोन v इक्वल्स टू c, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब v इक्वल्स टू c होता है, m जीरो, हमारा रेस्ट मास क्या होता है? जीरो हो जाता है। सो इन केस ऑफ फोटोन हमारा रेस्ट मास क्या है? जीरो। नेक्स्ट देखते हैं डेविएशन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविएशन एंड गार्मर इन 1927 ऑब्जर्व दैट व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, द स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड रेज आर रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, a diffraction pattern similar to produced by X-ray is obtained. Now, since X-ray are electromagnetic waves, they are confirmed to have a wave character. मतलब डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट क्या है? जो हमारा डी ब्रोगली का जो डुअल नेचर था, ठीक है, डी ब्रोगली ने जो बताया था भाई मैटर हैज बोथ पार्टिकल एंड हमारा वेव नेचर, ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए डेविएशन गार्मर एक एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको बोलते हैं डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, द स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड रे आर रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर टू एक्सरे जैसा प्रोड्यूस हुआ। और एक्सरे क्या होता है हमारा? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वेव कैरेक्टर। तो इस डेविएशन गार्मर एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो यही था, ये प्रूव करना चाहता है जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वेव नेचर होता है या पार्टिकल नेचर होता है या बोथ होता है। जैसे हमारा डी ब्रोगली ने बताया बोथ हमारा पार्टिकल एंड वेव नेचर होता है, ठीक है, मैटर हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। उसी को कन्फर्म करने के लिए डेविएशन गार्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उसमें पाया गया इलेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो लाइक एक्सरे जैसा आ रहा है, और एक्सरे हमें पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है। तो इससे हमें कन्फर्म होता है इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ए वेव कैरेक्टर, ठीक है। मोreover the wavelength determined from the diffraction pattern is found to be very nearly the same as calculated from de Broglie wavelength, ठीक है। This फर्दर सपोर्ट टू द डी ब्रोगली इक्वेशन, जो डी ब्रोगली भाई साहब ने
हमारा बताया सर डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया था भाई, इसका डुअल नेचर होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उसी को प्रूव करने के लिए डेविएशन गामा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनसे मिला भाई नहीं, इलेक्ट्रॉन है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इसका जो वेवलेंथ निकल कर आ रहा है वो अप्रोक्स जो डी ब्रोगली ने कैलकुलेटेड किया था, ठीक है। तो ये फर्दर सपोर्ट करता है भाई तेरा तो थ्योरी सेम है भाई, तेरा तो थ्योरी मतलब सही है, ठीक है। देखते हैं ऐसा हुआ था हाई वोल्टेज सप्लाई, देखो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, इसमें जब बॉम्बार्डमेंट किया गया निकल टारगेट में, ऐसा हमारा निकल के आया डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो ये वेव एंड पार्टिकल जैसा है ना, वेव नेचर जैसा है ना, ठीक है। तो इससे हमारा पता चला ये इलेक्ट्रॉन गॉन था, हाई वोल्टेज सप्लाई लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन दिया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टंगस्टन फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ये निकल टारगेट पर बॉम्बार्डमेंट किया गया और यहाँ से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न निकल के आया वो देखो, ये कहते हैं कैसा है, वेव जैसा है, ठीक है। अब वेवलेंथ फॉर बॉल और एन इलेक्ट्रॉन देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई ए, कंपेयर करते हैं क्रिकेट बॉल। क्यों कंपेयर कर रहा है बाद में बताऊंगा, पहले देखो क्रिकेट बॉल मास कितना होता है, लगभग 150 ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी मान लो हम थ्रू करें 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻13 31 kg, वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। जब लैम्बडा को निकालेंगे ये क्या होगा, देखो 1.767 इंटू 10⁻34, तो लैम्बडा क्या हो रहा है, इनसिग्निफिकेंट हो रहा है, ये बहुत ही लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लैम्बडा इक्वल टू कितना 364 नैनोमीटर, ठीक है। तो लैम्बडा सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब है क्रिकेट बॉल था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक लार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हमारा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। तो सर इससे क्या हमें मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है बताओ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्निफिकेंट, जो ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे हमने प्रूव किया क्रिकेट बॉल के लिए लैम्बडा इनसिग्निफिकेंट है, बट फॉर इलेक्ट्रॉन, क्रिकेट बॉल है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, बट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो भी बोल सकते हो, ठीक है, पार्टिकल बोलो ऑब्जेक्ट बोलो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इससे ये हम कंक्लूजन ले सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वैलिड और इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव, कहाँ जाना है सर, यहीं रहना है ना। मैटर वेव्स, वेव नेचर कैन नॉट बी डिटेक्टेड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज टू शॉर्ट ड्यू टू लार्ज मास, वही मैंने बताया, ठीक है। वेवलेंथ हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ले सकते वेव नेचर, क्योंकि इस वेवलेंथ इज टू शॉर्ट ड्यू टू लार्ज मास, ठीक है। क्योंकि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई एम भी था ना, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास हमारा जितना ज़्यादा हो जाएगा लैम्बडा को डिटरमाइन करना उतना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए तो इनसिग्निफिकेंट आया था क्रिकेट बॉल के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, और कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना। आपका मन में यह सवाल आता होगा क्यों सर ये मैक्रोस्कोपिक के लिए इनसिग्निफिकेंट है, और पता चल गया लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास जितना ज़्यादा कर देंगे लैम्बडा को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमें क्या पता है, हाफ mv², ठीक है। ये फिजिक्स में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा, हर जगह हम ये सुनते आ रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई m एंड रीअरेंजिंग, बोथ साइड m क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर m मल्टीप्लाई करो m² v² एंड रीअरेंज करो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें चाहिए एम भी, क्योंकि देखो लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई एम भी, तो एम भी चाहिए, एम भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 ke रो, मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी √2, ठीक है। 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम कहाँ गया, इंटू एम ना, दोनों साइड एम मल्टीप्लाई किया था ना, और इंटू एम रहेगा, एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m² v², 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, m² v² इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, तो एम भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम √2। तो नाउ लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखते हैं। नो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई एम भी हमें मिला 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम √2। सो लैम्बडा क्या हो जाएगा h बाई 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम √2। सो लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम √2।
ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू भी चार्ज पार्टिकल के लिए। सो एम भी इक्वल्स टू था 2m रो रूट ओवर, ये था 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर, ठीक है। फॉर ए चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्यू चार्ज इंटू v होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये v वेलोसिटी नहीं, ये कैपिटल v है, स्मॉल v हमारा वेलोसिटी था, कैपिटल v पोटेंशियल डिफरेंस। तो एम भी इक्वल्स टू हमें क्या हो जाएगा, 2m इंटू क्यू, ये चार्ज होता है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रूट ओवर, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई 2m इंटू क्यू भी रूट ओवर, ये फॉर चार्ज पार्टिकल। एंड जनरली काइनेटिक एनर्जी के लिए 2m काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर ये, एंड लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई एम भी इक्वल्स टू h बाई पी, ये याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बोस थ्योरी एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को थोड़ा मतलब क्या करना चाहिए, थोड़ा हम कंपेयर करना चाहेंगे, ठीक है। देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है बोस थ्योरी, ठीक है। सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।